जी बिल्कुल, परसों शादरा में जो एक बड़ा हादसा पेश आया, बल्कि हादसा नहीं कहेंगे, सान्या कहेंगे, जिसमें दो भाई बाइक पर एक साथ जा रहे थे। एक की तो मौके पे इंतकाल हो गया, लेकिन एक भाई जो शदीद इस वक्त ज़ख्मी है। हम उनसे जानते हैं। गुलाम फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम फरीद साहब, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा वाक़या बताएंगे कि हुआ क्या, फिर एकदम कैसे इस गाड़ी के आगे आ गए? जी, हम घर से निकले हैं बच्चों के लिए शवारमा लेने के लिए। शवारमा लेके हम वापस आ रहे हैं। मैक्सिमम में हमारी स्पीड थी एमपी स्कूल के सामने, हमारी स्पीड थी मैक्सिमम तकरीबन 10-20। इससे ज़्यादा हमने कभी ना बाइक तेज़ चलाई है, ना कभी ज़रूरत समझी है। हम अपनी लाइन पे जा रहे थे तो एकदम से ना मुझे जो है ना वो बम फटने की आवाज़ आई है कि बम फटा है। मैं जब मुझे होश आई है ना, ये लोग बता रहे हैं कि मैं काफ़ी दूर गया हूँ बाइक पे। वो पीछे छोटा गिर गया, वो गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे घिसड़ता हुआ बाइकों के ऊपर से जाता हुआ, वो तार के वावटा की तार है, वहाँ पे स्टे वायर लगी हुई थी, उसके ऊपर गाड़ी गिरी है। तो फिर जाकर रुकी है लोगों ने और मैंने मिल के बाहर निकाला। ये तो मुझे पता नहीं था, मेरा दिमाग बंद था, ये लोग बता रहे हैं। मैं उठा हूँ, मैं अपना मुँह साफ़ किया, मैं खून से लथपथ था। तो मैंने भाई को छाती दबाने की कोशिश की, CPR दिया उनको मैंने, हाथ पाँव मैंने मसाज की। तो नहीं कुछ समझ में आई। उतनी देर में 11-22 की गाड़ी आ गई। उन्होंने उठा के हमें दोनों भाइयों को गाड़ी में डाला। जब गाड़ी में डाला फिर मैं उसको देख रहा हूँ और वो मुझे कहता था उस्ताद और मैं उसको कहता था शागिर्द। वो मेरा भाई नहीं था, भाई का मर्तबा और होता है, दोस्त का और होता है। वो मेरा भाइयों जैसा दोस्त था। वो मैं उसको CPR कर रहा हूँ। फिर वहीं पे जब मुझे होश आ गया, मेरा दिमाग खुल गया, तो मैं उसकी मसाज कर रहा हूँ। जब मेरा उसके सर के पीछे हाथ लगा है ना, तो उसका दिमाग फट चुका हुआ था। मुझे घर से फ़ोन आया, घर के नंबर से फ़ोन आया। वो महल्लेदार था, वहीं पे मौजूद था मौके पे। उसने जो है ना वो कॉल कर दी थी घर में। घर से मुझे फ़ोन आया मेरी आपी का। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ है? उनको मैंने बताया। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, मैं होश में आ गया हूँ, अमीन होश में नहीं आ रहा, छोटा मेरा शागिर्द होश में नहीं आ रहा। उतनी देर में हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं, घर वाले सारे वहाँ पहुँच गए। मैंने इंजेक्शन लगाया है उन्होंने, मैं घर आ गया हूँ। तो कल मुझे तकरीबन इंजेक्शन लगे रहे, बेहोश रहा हूँ। 4-5 बजे 2 बजे तक ना लोग मेरे पास आते रहे मीडिया के। तो मैं उनसे यही इल्तिजा करता रहा हूँ कि मुझे मेरे भाई की जो है ना अभी तक बॉडी नहीं मिली। बॉडी उसकी मिली है हमें शाम 7 बजे जाकर। जो ना वो बड़ी अपीलें की वज़ीर आला से इस हालत में। ये तो मेरा चेहरा काफ़ी बेहतर है, कल तो मेरा सूजा हुआ था, बड़ा बुरा हाल था। अच्छा फरीद साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि बाकायदा तौर पे कानून तो बना दिए जाते हैं कम उम्र ड्राइवरों के लिए। बच्चे आजकल माँ बाप के हाथ में नहीं, या शायद माँ बाप ही के कंट्रोल में नहीं, या उनको कंट्रोल कर नहीं पाते। क्या समझते हैं कि ऐसा क्या कानून होना चाहिए कि वाकई अब एक कम से उम्र जो ड्राइवर था उसकी वजह से एक घर का चला गुल हुआ है, आपका दोस्त चला गया, आप कह रहे हैं भाई नहीं था दोस्त था, क्या कहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चे ने जो किया है, यो सो किया है। इसके माँ बाप को जो है ना, वो जिसकी गाड़ी है, इसके माँ बाप को सज़ा होनी चाहिए। जिसने बच्चे को भी होनी चाहिए, माँ बाप की होनी चाहिए। जिसकी ये गाड़ी है, वो गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी, वो कैसे ले आया? और सबसे मज़ेदारी की बात, इसने क्या किया है गाड़ी वाले ने, जो वो कुआ हो गया, उनको पता चला डेथ हो गई है, बच्चा नीचे आ गया, उन्होंने 15 पे कॉल कर दी कि जी हमारा ही जो है ना गाड़ी चोरी होगी। कोई इतनी बड़ी गाड़ी, कोई उसकी चाबी के साथ वो नहीं खुलती, आपको पता है। हमारे पास भी गाड़ी, मैं नहीं कहता, सेंसर वाली गाड़ी या उसको फिंगरप्रिंट लगता है या चाबी लगती है, वो कैसे ले आया? यहाँ वो मालिक, जो गाड़ी का मालिक है, इसका बाप है, मामू है, जो भी एवरीथिंग ईच अदर, कोई मसला नहीं, वो कोई भी है, क्या वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि मैंने इसको चाबी नहीं दी? वो चाबी उसने दी है, एक्सटेंशनली उसको चाबी मिली है, वो लेके गाड़ी बाहर निकला। वो कमसिन बच्चा है, उसने कर दिया, उसको तो सज़ा होगी। इसके माँ बाप को, जो इसको चाबी देने वाला, उसको सज़ा होनी चाहिए। मेरी ये पुरजोर अपील है वज़ीर आला पंजाब से, जनाब CTO साहब से, जनाब IG पंजाब से।
आपकी मेहरबानी। मैंने अपना भाई खोया है, मैंने अपना बाप खोया है। उसकी एक 1.25 साल की बच्ची है, 3 साल हुए उसकी शादी को। उसकी बेगम जो है वो उसका मियाँ नहीं रहा, बच्ची का बाप सर पे नहीं रहा, ठीक है ना। खुदा न खास्ता अल्लाह ने क्या समझ के, क्या उसकी रज़ा थी जो मैं बच गया हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये मेरा बेटा है, एक मेरा बेटा है, 3 मेरी बेटी हैं, एक मेरी बेटी ये है, ठीक है। तो मैं कैसे इस वाक़े को भुला सकता हूँ, मैं उसको कैसे माफ़ कर सकता हूँ? मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। क्या यादें हैं अमीन के साथ? तो आपने बताया कि दोस्त हैं, क्या कुछ एक आधी शेयर करते हैं, क्या कहते हैं? वो इतना सीधा बच्चा था, इतना सीधा बच्चा था। उसको मैंने ना बस स्टॉप से ना वो जूस मिलता है, वो मैं जूस एक दिन मैंने पिया। उसको मैंने कहा यार जाके ना वो ला के लेके आया मैं घर में। मैंने कहा यार ये, उसने मुझसे पूछा यार ये जूस कहाँ से मिला है? मैं कहा वो बस स्टॉप से लेके आया हूँ, ये बस स्टॉप 4 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा, मुझे रास्ता बताओ। अगले दिन वो चला जाता है, अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। वाइफ को लेके जब जाता है तो मैंने उसको कहा, मैं कहा ये नाक की सीध पे जाना, नाक की सीध पे आना, क्योंकि मुझे पता उसको रास्तों का नहीं पता। वो कभी मेरे बगैर गया ही नहीं कहीं, यहाँ तक कि मेरे बगैर वो अपने ससुराल तक नहीं गया, ठीक है। वो गाड़ी मैंने उसको सिखाई है चलाने के लिए, वो भी नहीं चलाता था। कहता मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा ड्राइवर है ना मेरे पास। मुझे वो भाई, दोस्त, ये इतने बड़े अल्फाज किसको बोलते हैं, अपने सज्जन को ही बोलते हैं। वो जूस पीने चला गया, 3 घंटे गुजर गए। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मीन साहब किधर हो? जूस पीन गया है, कितने चलाया गया? कह रहा यार मैं 3 घंटे हो गए, तो मैं डरते फ़ोन नहीं किया, मैं गवाच गया। मैं कहा पास में कोई रक्षा या कोई दुकान है, मुझे उससे बात करवाओ। मैंने बात की, वो कहते जलारा चौक में। जलारा चौक मेरे घर से 3 मिनट की मुसाफत में है। मैं कहा तो इतने रुकना? कहते जाना नहीं, मैं आ रहा। मैं गया हूँ और जाकर उसको लेके आया हूँ। इसी से आप हिसाब लगा लें वो कैसा बचा था। बिल्कुल, ये आपने बातें सुनी हैं अब फरीद की, जो कि अमीन के भाई भी हैं और इस वक्त ज़ख्मी हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। जिस घर में खुशियाँ थीं अब इस वक्त यहाँ पे सिस्कियाँ हैं, आहो बुखार है। और इनकी यही अपील है कि जितने भी कमसिन ड्राइवर्स हैं और इनके ऊपर एक तो सख्त कानून होना चाहिए और इस मामले में इनको मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। जी।